विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुका गुरुग्राम अब साइबर अपराधियों के लिए ऐशगाह बनता जा रहा है। साइबर ठग इस कदर सक्रिय हो गए हैं कि वह जब चाहें लोगों को चूना लगाने में कामयाब हो रहे हैं। साल 2023 के दौरान गुरुग्राम में साइबर ठगी के 32,000 मामले सामने आए थे, जिसमें करोड़ों रुपए की राशि लोगों से ठगी गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने इन मामलों की जांच करते हुए 25 करोड़ रुपए की राशि बरामद की। देखिए, गुरुग्राम साइबर पुलिस सदैव तत्पर रहती है कि साइबर अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएं और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीके समझा पाएं। इसके लिए ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा किया जाता है। कुछ आंकड़े आपको मैं बताऊं तो लगभग 32,000 साइबर से संबंधित कंप्लेंट हमें वर्ष 2023 में प्राप्त हुई थी और गुरुग्राम पुलिस के तत्पर प्रयासों द्वारा 25 करोड़ से अधिक रुपयों को जो ठगी के पैसे थे वो लोगों को वापस दिलवाए गए हैं। और जहाँ तक बात है लोगों को अवेयर करने की, तो हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार पैदल गश्त हमारे कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मार्केट इत्यादि जगहों पे जाके लोगों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीके बताए जाते हैं। 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उस पे कॉल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और एक बहुत ही सराहनीय पहल जो गुरुग्राम साइबर पुलिस द्वारा की गई है वो ये है कि जब भी कोई अपराधी यहाँ पकड़ा जाता है तो उनके द्वारा पूरे भारत वर्ष में और जो अपराध किए गए हैं उनका लिंकेज भी निकाला जाता है और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिसर्स को लिखा जाता है कि हमने यह आरोपी यहाँ गुरुग्राम में पकड़ा है और इनकी आप के ज़िले में भी द्वारा इन्होंने वारदात करी है, तो आप भी अपने मुकदमे में इनको अरेस्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस होता है क्रिमिनल्स का, वो टूट जाता है। देखिए, मैं इस बारे में मना नहीं करूँगा कि साइबर अपराध हो रहा है और कुछ लोग जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे लिंक इत्यादि पे क्लिक कर देते हैं या कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिससे उनके फ़ोन का एक्सेस किसी सुदूर बैठे व्यक्ति के पास में चला जाता है या गलती से अपना वो ओटीपी बता देते हैं। इस तरह की घटनाएं मैं मना नहीं करता कि नहीं हो रही हैं, पर जो फीडबैक के संबंध में आपने बात कही, हम बहुत ही गहनता से हर एक व्यक्ति जिसने अपनी कंप्लेंट चाहे लिखित में करी हो, चाहे सिर्फ 1930 पे कॉल करा हो, उसको हमेशा वापस से फ़ोन कर कर पूछा जाता है कि भाई आपने कंप्लेंट करी थी, क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे द्वारा स्वयं सुनी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात बताते हैं कि भाई मैं पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, तो दूसरे अनुसंधानकर्ता को वो कंप्लेंट मार्क करी जाती है और वापस से उस कंप्लेंट पे अनुसंधान किया जाता है और पूरा भरसक प्रयास यही रहता है कि जितना यथासंभव प्रयास हमसे हो सके शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाए। 32,000 मामलों में से देखिए कुछ कंप्लेंट तो अंडर प्रोसेस रहती ही रहती हैं। लगभग 2023 में 25,000 मामलों को हमने जो 2023 में ही आए थे उनको हमने रिजॉल्व कर लिया था और कुछ मामले ऐसे थे जो अनुसंधानहीन चलते हुए 31 दिसंबर 2023 को अनुसंधानहीन थे। इसमें से कुछ मामले उसके बाद डिस्पोज हो गए हैं और क्योंकि नई कंप्लेंट्स आती रहती हैं तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, पर हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स को कम से कम समय में हम डिस्पोज कर पाएँ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का बहुत बड़ा एक रोल रहता है और हम लगातार इनके साथ बैठकें करते रहते हैं और उनको बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसे अभी हमने रेज़ करी है कि कई बार क्या होता है कि अपराधी कुछ निम्न तबके के लोगों का अकाउंट खुलवा लेते हैं और उन अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बैंक से ये अनुरोध किया है कि जो आपके केवाईसी प्रोसेस है कि भाई जो वीडियो केवाईसी वगैरह इत्यादि है उसको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट किया जाए, जिससे कोई फर्जी आधार कार्ड वगैरह या कोई फर्जी अपने आईडी प्रूफ वीडियो में दिखा के कोई अकाउंट ना खुलवा ले, जिनका अंततः उपयोग साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता है।